भाग 1। अकबर का अजीब सवाल। मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में अक्सर नई नई चुनौतियां और प्रश्न खड़े करते रहते थे। वो अपने मंत्रियों और दरबारियों की बुद्धि, धैर्य और विवेक की परख करना चाहते थे। एक बार की बात है, सर्दियों के मौसम में एक कड़ाके की ठंडी रात थी। आगरा में यमुना नदी के किनारे शाही महल बसा हुआ था। महल की बालकनी से अकबर बादशाह नदी की ओर देख रहे थे। ठंडी हवा हड्डियों तक को कंपा रही थी। अकबर ने अचानक अपने दरबारियों से पूछा, क्या कोई इंसान बिना आग और गर्म कपड़ों के इस ठंडी नदी में पूरी रात खड़ा रह सकता है? सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी ने कहा, जहांपनाह, यह असंभव है। दूसरे ने कहा, इस ठंड में तो इंसान थोड़ी ही देर में जम जाएगा। पर तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मनुष्य की इच्छा शक्ति सबसे बड़ी होती है। अगर ठान ले तो ये काम भी संभव है। अकबर को बीरबल का आत्मविश्वास देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, अगर कोई यह कर दिखाए तो उसे हम इनाम देंगे। जाकर किसी को तैयार करो। भाग 2। गरीब आदमी की चुनौती। अगले ही दिन बीरबल एक गरीब आदमी को दरबार में लाए। उसका नाम था रामलाल। वो मेहनतकश पर बेहद निर्धन व्यक्ति था। अकबर ने उससे पूछा, क्या तुम इस ठंडी नदी में पूरी रात खड़े रह सकते हो? रामलाल ने कांपते हुए भी हिम्मत दिखाते हुए कहा, जहांपनाह, अगर मेरे प्रयास से मेरे परिवार का भला हो सकता है तो मैं ये परीक्षा देने को तैयार हूँ। अकबर ने घोषणा की, अगर तुम ये परीक्षा पास कर गए तो तुम्हें भरपूर इनाम मिलेगा। रात को सभी दरबारी नदी किनारे एकत्र हुए। रामलाल ने नदी में उतरकर पानी में कमर तक खड़ा होना शुरू किया। ठंडी हवाएं और बर्फीली लहरें उसके शरीर को जमा रही थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। पूरी रात पहरेदार उसकी निगरानी करते रहे। सुबह जब सूर्य की पहली किरणें पड़ी तो रामलाल अब भी नदी में खड़ा था। वो कांप रहा था, लेकिन परीक्षा पूरी कर चुका था। दरबार में हंगामा। सुबह रामलाल को दरबार में पेश किया गया। सभी दरबारी हैरान थे कि उसने यह असंभव कार्य कैसे कर दिखाया। अकबर भी उसकी सहनशक्ति देखकर प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हें अवश्य इनाम मिलेगा। लेकिन तभी एक दरबारी ने ईर्ष्या में कहा, जहांपनाह, यह आदमी धोखा दे रहा है। पूरी रात इसने दूर महल में जलती आग की लौ को देखा। उसी आग की गर्मी के सहारे ये ठंड सह सका। अकबर को संदेह हुआ। उन्होंने रामलाल से पूछा, क्या ये सच है? बेचारा गरीब बोला, महाराज, मैंने सचमुच दूर महल की रोशनी देखी थी, लेकिन उसकी गर्मी मुझे कैसे मिल सकती थी? वो तो बस मेरी आशा का सहारा थी। लेकिन दरबारी की बात सुनकर अकबर ने गुस्से में कहा, अगर तुमने आग की लौ देखी थी तो इसका अर्थ है कि तुम धोखे से खड़े रहे। तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। रामलाल दुखी होकर वहां से चला गया। बीरबल ये सब चुपचाप देख रहे थे। भाग 4। बीरबल की योजना। रामलाल की मेहनत और सच्चाई पर सवाल उठते देख बीरबल को बहुत दुख हुआ। उन्हें पता था कि गरीब आदमी निर्दोष है। उन्होंने अकबर को सबक सिखाने की ठानी। कुछ दिन बाद बीरबल ने अकबर को अपने घर दावत पर बुलाया। अकबर और कुछ दरबारी वहां पहुंचे। बीरबल ने उन्हें इंतजार करने को कहा और बोला, जहांपनाह, आपके लिए गर्मा गर्म खिचड़ी पक रही है, थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी। अकबर बोले, अच्छा, तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं। कुछ समय बीत गया, पर खिचड़ी तैयार नहीं हुई। अकबर ने नौकर से पूछा, कितनी देर और लगेगी? नौकर बोला, महाराज, अभी तो काफी देर लगेगी। अकबर हैरान हुए और खुद रसोई की ओर गए। वहां उन्होंने देखा, खिचड़ी एक बहुत ऊंचे बांस पर बंधी हांडी में लटकी हुई थी और नीचे जमीन पर आग जल रही थी। भाग 5। अकबर की हैरानी। अकबर ये देखकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, यह क्या मजाक है? इतनी ऊंचाई पर रखी हांडी में आग की गर्मी कैसे पहुंचेगी? इस तरह तो खिचड़ी कभी नहीं पकेगी। बीरबल ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, जैसे आपने कहा था कि गरीब रामलाल आग की दूर की लौ से गर्मी पा सकता है, वैसे ही यह खिचड़ी भी नीचे की आग से पक जाएगी। अकबर को तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ। वे समझ गए कि रामलाल ने कोई धोखा नहीं किया था। दूर से दिखाई देने वाली लौ से किसी को गर्मी नहीं मिल सकती, जैसे इस ऊंचाई पर रखी हांडी नहीं पक सकती। चेकमार्क। कहानी से शिक्षा। केवल शक और ईर्ष्या के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। सच्चाई और मेहनत की हमेशा जीत होती है। बुद्धिमत्ता और विवेक से ही अन्याय को रोका जा सकता है।